लिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, सियावर रामचंद्र महाराज की जय। वैसा आनंद सब माताओं को प्राप्त हुआ। 4 लक्ष्मी नारायण मेरे घर आए हैं, ऐसी भावना से कुशल्या माँ ने पूजा की। कथा कल यहाँ पर हमने छोड़ी थी, यहीं से शुरू कर रहे हैं। आप भाग्यशाली हैं कि आपको घर बैठे श्री सियावर रामचंद्र जी की कथा घर तक पहुँच रही है। अयोध्या की प्रजा श्री सीता राम जी को निहार कर हर्ष से परिपूर्ण हो गई। उसने बहुत बड़ा आनंद महोत्सव किया। महाराज दशरथ ने ऋषि विश्वामित्र का खूब सम्मान किया। रानियों के समक्ष महाराज दशरथ ने राजा जनक की बहुत प्रशंसा की। सीता जी वह सुन रही थी, बहुत राजी हुई। कन्या के माता पिता की प्रशंसा करोगे तो कन्या राजी होगी। महाराज दशरथ ने कौशल्या आदि रानियों से कहा, ये पराये घर की कन्या अपने घर आई हैं। पलक जिस प्रकार आँख की सुरक्षा करती है, उसी प्रकार तुम इनका रक्षण करना। राख्यो नैन पलक की नाई, इनकी पीहर जाने की इच्छा होगी तो मैं मानूंगा कि तुमने कुछ काला गोरा किया है। ये पीहर को भूल जाएं, इस रीति से इनको रखना। 4 पुत्र वधू घर में आई थी। महात्मा ऐसा वर्णन करते हैं कि महाराज दशरथ के सुख की सीमा न रही। श्री राम जिनके पुत्र हैं, श्री राम जिनके पुत्र हैं, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सीता जी जिनकी पुत्र वधू है, उनके सुख का पूछना ही क्या। परंतु अति सुख मिले वह ठीक नहीं। महाराज दशरथ के सुख को नजर लगी। महाराज दशरथ बहुत ही सुखी थे। ये अब दुखी होने वाले हैं। सुख के दिन जाते देर लगती नहीं। संसार का एक नियम है, दिन के पीछे रात्रि और रात्रि के पीछे दिन की तरह सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे सुख सृष्टि का कर्म है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। परमात्मा श्री राम परम सत्य के स्वरूप हैं। सत्याविनाशी अबाधित हैं। सत्य का कभी विनाश होता नहीं। सत्य के स्वरूप में कोई परिवर्तन होता नहीं। सत्य शब्द का अर्थ होता है भूत, भविष्य और वर्तमान। इन तीनों कालों में जिसका स्वरूप एक सा ही रहता है। ईश्वर को छोड़कर जो कुछ बासता है वह क्षण क्षण बदलता है। संसार में जो कुछ दिखाई देता है, सुना जाता है, वह व्यवहार दृष्टि से भले ही सत्य है, परंतु तत्व दृष्टि से विचार करने से सत्य नहीं। जगत आज जैसा दिखता है ऐसा कल नहीं था और आने वाले काल को भी ऐसा नहीं रहेगा। ये जगत असत्य है। जगत के पदार्थ दुख रूप हैं। इससे ज्ञानी पुरुष जगत का चिंतन करते नहीं। स्वप्न में से जागे पीछे स्वप्न जैसे मिथ्या लगता है, उस प्रकार भगवान के साक्षात्कार से जगत मिथ्या लगता है। संसार असत्य होने पर भी मनुष्य को अज्ञान के कारण वह सत्य भासता है। ये सब सपने का खेल है, भ्रम है। जगत का आभास ईश्वर विषय अज्ञान से होता है। ये दृश्य जगत ब्रह्म रूप है, होता है। इतना होने पर भी सत्य रूप परमेश्वर के आधार पर टिका होने से वह सत्य जैसा भासता है। परंतु ईश्वर के अतिरिक्त जो भी दिखता है वह सत्य नहीं। ईश्वर के अतिरिक्त अन्य कुछ भी दिखे वह ईश्वर की माया है। माँ अर्थात नहीं और या अर्थात जो न होने पर भी है, जो नहीं होने पर भी दिखती है। इस भ्रम का नाम माया है। जगत नहीं है फिर भी दिखता है और परमात्मा है फिर भी दिखते नहीं। यही माया है। माया को मानना पड़ता है। माया बगैर व्यवहार हो सकता नहीं। ज्ञानी पुरुष माया को मानते हैं परंतु खोटी मानते हैं। माया असत्य है, ब्रह्म सत्य है। मनुष्य को
सुखी होना हो तो सत्य से स्नेह करे। मनुष्य को शांति से बैठकर विचार करना चाहिए कि इस जगत में सच्चा क्या है और मिथ्या क्या है। विचार करते समय ध्यान में आवेगा कि एक ईश्वर ही सत्य है। ईश्वर बिना जो कुछ दिखता है व्यवहार काल में सत्य होगा, व्यवहार दृष्टि से भले सत्य होगा, परंतु परमार्थ दृष्टि से विचार करने पर वह सत्य नहीं। शतरंज के खेल के मोहरे अलग अलग नाम से पहचाने जाते हैं। इसमें हाथी है, घोड़ा है, ऊंट है, राजा है, मंत्री है, सिपाही। खेल में ऐसा नियम होता है कि हाथी सीधा चलता है, ऊंट टेढ़ा चलता है। जब तक खेल होता है तब तक ही ये हाथी है कि ये घोड़ा है कि ऊंट है, और जब खेल समाप्त हो जाए तो ये लकड़ी के टुकड़े ही रह जाते हैं। ना तो हाथी है ना घोड़ा है। जो हाथी अथवा घोड़ा होता तो क्या डिब्बे में रह सकता है? खेल के समय ही ऐसे मानते हैं कि ये हाथी है और ये घोड़ा है, परंतु खेल पूरा हुआ कि पीछे सब लकड़ी है। ये संसार भी एक प्रकार का खेल है। जब तक ये खेल है तब तक संसार के विषय सत्य जैसे लगते हैं, परंतु दृश्य पदार्थों से दृष्टि हटकर आत्म स्वरूप में स्थिर होती है, तब सत्य का दर्शन होता है और दृश्य पदार्थ मिथ्या है, अनित्य है, ऐसा समझ में आ जाता है। जो दृश्य है वह क्षण क्षण बदलता है, जो दृश्य है वह अधिक भाग में दुख ही देता है। परमात्मा दृष्टा है। दृश्य में से दृष्टि को हटाओ और जगत को देखने वाले ईश्वर में दृष्टि को स्थिर करो। दृष्टि परिणाम में विनाश रूप होने से ज्ञानी पुरुष दृश्य में दृष्टि रखते हैं नहीं, दृश्य वस्तु में मन को जाने देते नहीं, अपितु सबके साक्षी परमात्मा में दृष्टि स्थिर करते हैं। ये जगत असत्य है और सबके दृष्टा ईश्वर सत्य है, ऐसा ज्ञानी मानते हैं। श्री राम सत्य है। राम जी का स्वरूप किसी दिवस बदलता नहीं। राम जी से राजा दशरथ ने कहा था कि आने वाले कल तुम्हारा राज्याभिषेक होने को है। यह सुनकर राम जी बहुत प्रसन्न हुए नहीं, और जब राज्याभिषेक के मुहूर्त में कैकेयी ने कहा वलकल वस्त्र पहनकर तुम वन में जाओ, तब परमात्मा वन में पधारे, मलिन हुए नहीं। मानव तो ऐसा है कि इसको कथा में ठीक जगह न मिले तो नाराज हो जाता है कि मेरी जगह में दूसरा बैठ गया। मनुष्य क्षण क्षण में शांति गवा देता है। कितनों ही का तो हृदय बहुत जलता है। हृदय को जलाने जैसा कोई पाप नहीं। चाहे कुछ भी हो, परंतु हृदय को जलाओ नहीं। तुम्हारे हृदय में भगवान विराजते हैं। हृदय में विराजे हुए परमात्मा तुम्हारे मन को, इंद्रियों को, बुद्धि को प्रकाश देते हैं। तुम हृदय जलाओगे तो अंदर विराजे हुए परमात्मा को परिश्रम होगा। कोई कुछ नुकसान करे, अपमान करे, निंदा करे, इससे क्या? हृदय को जलाने की तनक भी जरूरत नहीं। कोई तुम्हारी निंदा करे, इससे तुम्हारा तनक भी नुकसान होने का नहीं। तुम्हारे लिए कोई खराब शब्द बोले, इससे तुम्हारा बाल भी बांका होने का नहीं। किसी का हाथ पकड़ा जा सकता है, किसी की जीभ पकड़ सकते नहीं। मनुष्य जीभ का ठीक उपयोग करता नहीं। जो अच्छा लगता है वैसा बोलता है तब परमात्मा का भय रखता नहीं। कोई तुम्हारी निंदा करे, तुम्हारे लिए खराब शब्द बोले, तो तनक भी हृदय को जलाना नहीं। हमेशा ऐसा अनुसंधान रखो कि मेरे हृदय में जो भगवान विराजे हैं, हृदय को जलाकर परमात्मा को कष्ट देना नहीं है। परमात्मा के साथ जो स्नेह रखता है वही सुखी होता है। जो जगत को सत्य समझता है, जिसको जगत सच्चा लगता है, उसकी शांति कायम रहती नहीं। अब अयोध्या कांड का प्रारंभ होता है। अयोध्या कांड में राम जी वन में पधारे हैं। यहाँ कला होती है, वहाँ राम जी विराजते नहीं। यहाँ कला नहीं,
वहाँ श्री सीताराम जी विराजते हैं। कला होती है विषमता से, कला होती है लोभ से। महादेव जी पार्वती माँ से एक कथा कहते हैं। एक बार देव ऋषि नारद को श्री रामचंद्र जी से मिलने के लिए अयोध्या जी आए। श्री रामचंद्र जी को आनंद हुआ, उठकर खड़े हो गए। नारद जी का स्वागत करके कहा कि संसार में फंसे हुए गृहस्थों को आपके जैसे संतों के दर्शन दुर्लभ हैं। आपने बहुत कृपा की, आपकी मैं क्या सेवा करूं? नारद जी ने कहा, आप जगत को गृहस्थ धर्म का आदर्श बताते हो, आप परमात्मा हो, मैं आपके सत्य स्वरूप को जानता हूँ। श्री रामचंद्र जी ने जगत को गृहस्थ धर्म का आदर्श बताया कि गृहस्थ का जीवन कैसा होना चाहिए। शास्त्र में लिखा है कि गृहस्थ एक पत्नी व्रत का पालन करे तो वह ब्रह्मचारी होना चाहिए। वह ब्रह्मचारी जैसा ही है। लगन काम का विनाश करने के लिए है। कोई सुंदर वस्तु दिखे तो आँख और कान बिना कारण चंचल होते हैं। अनेक बार मन समझता है कि मैं जिसका चिंतन करता हूँ वह मुझको कभी मिलेगा नहीं, वह मेरा नहीं और मेरा हो सकता भी नहीं, मेरा इसके ऊपर जरा भी हक नहीं। ऐसा सब समझने पर भी मन को इतना चिंतन करने में कुछ सुख का भास होता है। तुम्हारे मन की दूसरा कौन रक्षा करेगा? अपने मन का तुमको ही रक्षण करना पड़ेगा। जो मन को मुट्ठी में रखता है, मन की रक्षा करता है, वह महान बनता है। लगन मन को पवित्र रखने के लिए है, काम का विनाश करने के लिए है। लगन एक ही स्त्री में, एक ही पुरुष में काम भाव स्थिर करने के लिए है। लगन को धार्मिक संस्कार माना है। अपने शास्त्रों में स्त्री को धर्म पत्नी कहा है। स्त्री काम पत्नी नहीं, स्त्री धर्म पत्नी है। अकेला पुरुष अथवा अकेली स्त्री धर्म का पालन कर सकते नहीं। स्त्री का हृदय स्नेहार्द होता है, पुरुष के हृदय में विवेक होता है। धर्माचरण में स्नेह और विवेक एक दूसरे के पूरक हैं। स्त्री पुरुष का पति पत्नी का संबंध धर्म के लिए है, परमात्मा के लिए है, श्री राम के चरणों में जाना है। परंतु श्री राम दर्शन में, श्री राम मिलन में काम विघ्न करता है। ये शरीर ही काममय है, इस शरीर में काम बैठा है। माता पिता के मन में काम वासना जागृत होने पर इस शरीर का जन्म हुआ है। शरीर में काम है और उस काम का विनाश ही लगन का लक्ष्य है। लगन मन को बिगाड़ने के लिए नहीं, लगन स्वेच्छाचारी अथवा विलासी जीवन बिताने के लिए नहीं। लगन तो काम को संकुचित करके धर्म की मर्यादा में रहकर काम सुख भोग कर काम का विनाश करने के लिए है। श्री रामचंद्र जी ने गृहस्थ धर्म का आदर्श बताया। गृहस्थ का धर्म है कि एक पत्नी व्रत का पालन करें। गृहस्थ का धर्म है कि घर में रोज थोड़ा सत्संग अवश्य करें। घर में जाने अनजाने धूल आती है और इससे बुहारी करनी ही पड़ती है। जिस प्रकार घर में धूल आती है, उसी प्रकार संसार व्यवहार का काम करते समय मन में भी धूल आती है। विकार, वासना, आसक्ति, द्वेष, विषमता, ये सब धूल हैं। इससे सत्संग करने की बहुत आवश्यकता है। प्रभु प्रेमी भजमानंदी संतों का सत्संग करने से गृहस्थ आश्रम दिया बनता है। नारद जी की प्रभु ने प्रशंसा की और कहा कि तुम्हारे जैसा संत आवे तो गृहस्थ आश्रम सफल होता है। बोलिए वृंदावन बिहारी। नारद जी ने कहा, महाराज आप भले ही मुझको मान दें, परंतु मैं आपके सत्य स्वरूप को जानता हूँ। आप परमात्मा है, आप तो लीला करते हैं, मैं तो आपके भक्तों का भी भक्त हूँ, दासों का दास हूँ, मैं तो दासानुदास हूँ। नारद जी ऐसा कहते नहीं कि मैं तुम्हारा दास हूँ। नारद जी कहते हैं कि मेरे श्री राम की जो भक्ति करता है, जो रामदास है, उस रामदास का भी मैं दास हूँ। जब भक्ति बढ़ती है तब अभिमान मरता है। भक्ति का ये लक्ष्य है
कितने भक्ति करते, परंतु बहुत अकड़ में चलते हैं। समझते हैं कि दूसरे की अपेक्षा मैं श्रेष्ठ हूँ। पड़ोस के लोग तो 7 बजे उठते हैं और मैं तो प्रातःकाल 4 बजे उठकर स्नान करके सेवा करता हूँ। मैं बहुत भक्ति करता हूँ। भक्ति करने पर अभिमान बढ़े तो मानना चाहिए कि भक्ति में कुछ भूल होती है। नारद जी तो भक्ति संप्रदाय के आचार्य हैं, फिर भी कहते हैं, नाथ आप भले मुझको मान दें, परंतु मैं वैष्णवों का दास हूँ। आपकी सेवा पूजा करने वाले आपके सेवकों का मैं नौकर हूँ। मेरे नाथ, एक दृष्टि से तो मैं आपका पोत्रा हूँ। आपकी नाभि में से कमल उत्पन्न हुआ, कमल में से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी मेरे पिता हैं, अर्थात आप मेरे दादा हो। आप मुझको मान देते हो, जी आपकी प्रभुता है। पीछे काम की बात करते हुए नारद जी ने कहा, नाथ आज मैं ब्रह्मा जी की प्रेरणा से आया हूँ। रावण देवताओं को बहुत त्रास देता है। आप रावण का विनाश करने के लिए प्रकट हुए हैं। अब आपके पिताजी आपका राज्याभिषेक करके अयोध्या की गद्दी पर बिठा देंगे तो रावण का वध किस रीति से होगा। ब्रह्मा जी ने मुझे ऐसी आज्ञा दी है कि अवतार लीला आप करें, ऐसी प्रार्थना आपसे मैं करूं। ये प्रार्थना करने के लिए मैं आया हूं। प्रभु ने समित हास्य करते कहा, मेरे ध्यान में आने वाले काल में वन में जाऊंगा। इधर चक्रवर्ती सार्वभौम महाराज दशरथ का दरबार भरा हुआ था। सिंहासन पर विराजे हुए महाराज दशरथ की वृद्ध अवस्था हो चली। मत्थे का मुकुट थोड़ा टेढ़ा था। सेवक ने महाराज दशरथ का इस तरह ध्यान आकर्षण कराने का विचार किया, परंतु सेवक महाराज से ऐसा किस प्रकार कह सकते हैं कि आपका मुकुट टेढ़ा है। इसलिए उन्होंने दर्पण लाकर महाराज के सन्मुख रखा। दशरथ महाराज ने दर्पण में देखा कि माथे पर रखा हुआ मुकुट बराबर न होकर थोड़ा टेढ़ा था। मुकुट सीधा करते समय कान के ऊपर दृष्टि पड़ी तो दिख पड़ा कि कान के बाल सफ़ेद हो रहे हैं। कानों के बाल सफ़ेद हों तो समझना चाहिए कि अति वृद्ध अवस्था आ गई है। महाराज दशरथ ने विचार किया कि ये सफ़ेद बाल मुझे कान में ज्ञान देते हैं कि तुम अति वृद्ध हो गए हो। राम को गद्दी के ऊपर क्यों नहीं बिठा देते? राम का राज्याभिषेक क्यों नहीं करते? तुम राम को गद्दी के ऊपर बिठाओ। सफ़ेद बाल मुझको उपदेश देते हैं। मुझे अब राम को गद्दी के ऊपर बिठाना चाहिए। प्रजा की भी ऐसी भावना है। राम जी के लिए प्रजा बहुत राजी है। राम सबको आनंद देते हैं। महाराज दशरथ के मन में संकल्प हुआ कि मैं राम का राज्याभिषेक करूं। महाराज दशरथ ऐसा विचार कर रहे थे कि उसी समय दरबार में वशिष्ठ ऋषि पधारे। वशिष्ठ जी का दरबार में बहुत सम्मान है। वशिष्ठ जी पधारे तब सब उठकर खड़े होते हैं। महाराज दशरथ भी खड़े हुए, वशिष्ठ जी की पूजा की। वशिष्ठ जी ने कुशल समाचार पूछते हुए कहा, राजन आज तुम कुछ उदास लगते हो। महाराज दशरथ ने कहा, महाराज मेरे मन में एक संकल्प हुआ है। तुम्हारे आशीर्वाद से मैं बहुत सुखी हूँ। साध गुरु का कृपा पात्र शिष्य बहुत सुखी होता है। तुमने मेरे ऊपर बहुत कृपा की है। तुम्हारे आशीर्वाद से राम लक्ष्मण जैसे बालक हैं। बालक बहुत चतुर हैं। मैं सब बातों से सुखी हूँ। तुम्हारे आशीर्वाद से मेरे जीवन में समस्त कार्य पूर्ण सफल हुए हैं। अब एक काम बाकी है। बालक अब खड़े हुए हैं और मेरी ये वृद्ध अवस्था है। इस शरीर का अब भरोसा नहीं। शरीर कब छूटेगा ये कहाँ नहीं जा सकता। शरीर अब दुर्लभ हुआ है। अब अभी तक मेरे किसी को कहा नहीं, परंतु मेरी एक ऐसी इच्छा है, मेरा एक संकल्प है कि आप आज्ञा करें तो राम का अब राज्याभिषेक करूं। राम राज्याभिषेक हो, श्री सीता राम जी स्वर्ण सिंहासन में विराजें, उनके मैं दर्शन करूं। पीछे मेरी कोई इच्छा बाकी रहती नहीं।
पीछे मैं सुख से मरूंगा। मेरी एक ही कामना है कि अब शीघ्र राज्य अभिषेक हो जाए। मेरा राम सबको अच्छा लगता है। आप आज्ञा कर दें तो मैं राम का राज्य अभिषेक करके गद्दी के ऊपर बैठा दूं। बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज की जय। वशिष्ठ जी ने कहा, राजन तुम्हारा विचार बहुत सुंदर है। हमारी भी यही इच्छा है कि राम का राज्य अभिषेक हो। महाराज दशरथ ने कहा, महाराज आप कोई टीका मुहूर्त निकालो। उसी शुभ मुहूर्त में मैं राम का राज्य अभिषेक करके गद्दी के ऊपर बिठाऊंगा। वशिष्ठ जी महान ज्ञानी थे। उन्होंने विचार किया, आज मैं कोई मुहूर्त निकालूं। उस मुहूर्त में राम जी गद्दी पर बैठने वाले नहीं हैं। वशिष्ठ जी सब जानते थे। इससे वशिष्ठ जी ने कहा, राजन जिस दिन राम जी गद्दी पर बैठेंगे वह दिन चाहे जैसा भी हो परंतु मुहूर्त बन जाएगा। तुमको मैं क्या मुहूर्त बताऊं? राम गद्दी के ऊपर बैठें वही दिन मुहूर्त दिन है। वशिष्ठ जी की वाणी गूढ़ अर्थ से भरी हुई थी। वशिष्ठ जी मन में समझते थे कि महाराज दशरथ जिस दिन का निश्चय कर रहे हैं उस दिन राज्य अभिषेक होना नहीं। महाराज दशरथ ने कहा, महाराज मेरी ये वृद्ध अवस्था है, मुझको तो अब बहुत उतावली हो रही है। मेरा विचार ऐसा है कि आप आज्ञा करें तो आने वाले काल में राज्य अभिषेक कर दूं। वशिष्ठ जी ने कहा, राजन बहुत ठीक। राज्य अभिषेक की तैयारी के लिए मंत्री सुमंत्र जी को बुलाकर महाराज दशरथ ने कहा, मेरे गुरुदेव की ऐसी आज्ञा है कि आने वाले कल में राजा राम जी का राज्य अभिषेक करूँगा। राज्य अभिषेक की अब तैयारी करो। मंत्री जी ने कहा, महाराज सब तैयारी मैंने 6 महीने से कर रखी है। आप तो आज कह रहे हो परंतु अयोध्या के लोग बहुत दिनों से बातें कर रहे हैं। सबकी अब ऐसी इच्छा है कि महाराज अब वृद्ध हुए हैं वह राम जी का राज्य अभिषेक करें। तो ठीक है। महाराज दशरथ ने पूछा, मेरे राज्य में क्या प्रजा दुखी है? तो राम जी को गद्दी पर बिठाने की सबकी इच्छा है। मंत्री ने कहा, ना महाराज प्रजा तो बहुत सुखी है। आज खूब जियो, आप खूब जियो, परंतु शरीर अब वृद्ध हुआ। लोगों की बहुत इच्छा है कि सीताराम जी स्वर्ण सिंहासन पर विराजें और सब दर्शन करें। हम संकोच से आपसे कहते नहीं थे परंतु आपकी सबकी बहुत इच्छा है। मंत्री ने पहले से ही समस्त तैयारी कर रखी थी। राज्य अभिषेक में 4 समुद्रों के जल की जरूरत पड़ती है। मंत्री ने ये भी मंगा कर रखा था। पीछे महाराज दशरथ ने मंत्रियों और महाजन लोगों को बुलाया। महाराज दशरथ का प्रजारंजन राज्य था। प्रजा की इच्छा और सम्मति हो तो ही महाराज दशरथ श्री रामचंद्र जी को गद्दी पर बैठा सकते थे। महाराज दशरथ ने कहा, तुम सब मुझको सम्मति दो तो मैं राज्य अभिषेक करूं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। गुरुदेव की मुझको आज्ञा हो चुकी है कि यदि सबकी इच्छा हो तो राम को गद्दी पर बैठा दिया जाए। सब ने सम्मति देते हुए कहा, हम सब की भी यही भावना है कि राम जी का राज्य अभिषेक हो। महाराज ने पूछा, क्या आने वाले कल ही राज्य अभिषेक कर दिया जाए? सब ने प्रसन्न होकर स्वीकृति दी। परमानंद हुआ। वशिष्ठ जी ने मंत्री जी से कहा, प्रथम श्री सीताराम जी को सोने के पट्टे पर विराजमान करके वेद मंत्रों का उच्चारण करते हुए 4 समुद्रों के जल से तीर्थाभिषेक कराया जाएगा। ब्राह्मण तीर्थाभिषेक कराएं। उस पीछे दोनों का सुंदर श्रृंगार होगा और शत्रुजय हाथी के ऊपर श्री सीताराम जी विराजेंगे। लोगों को दर्शन की बहुत इच्छा है, इसलिए वर घोड़ा समस्त गांवों में फिरेगा। 16 कन्या मस्तक के ऊपर कलश धारण कर आगे आगे चलेंगी। ब्राह्मण वेद मंत्र बोलेंगे। तत्पश्चात श्री सीताराम जी को सिंहासन पर बैठाकर मैं राज्य अभिषेक करूँगा।
गांव में जितने देव मंदिर हैं उन सभी देव मंदिरों में आने वाले कल विस्तृत पूजा होकर सुंदर भोग अर्पण हो, ऐसा प्रबंध करो। मंत्री जी ने कहा, महाराज आप जो कहते हैं वह सब तैयार है। तैयारी होने लगी। महाराज दशरथ को अतिशय आनंद हुआ। वह विचार करने लगे कि ये सूर्यवंश की पवित्र गद्दी है जिस पर चक्रवर्ती सार्वभौम महाराज भगीरथ बैठते थे। जो महाराज भगीरथ श्री गंगा जी की लाए थे, उस महान पुरुष की ये पवित्र गद्दी है। इस गद्दी के ऊपर महाराज दिलीप बैठते थे। उन्होंने एक गाय के रक्षण के लिए स्वयं के प्राणों का भोग सिंह को दिया था। सूरजवंश के पवित्र प्रतापी नरेश इस गद्दी पर बैठते आए हैं। आने वाले काल मेरा राम इस गद्दी पर बैठेगा। इस गद्दी के ऊपर आज मेरा अंतिम दिवस है। महाराज दशरथ ने गद्दी की परिक्रमा की, गद्दी को बराबर वंदन किया और बोले, माँ आने वाले कल से मेरा राम तुम्हारी गोद में बैठेगा। मेरे राम का तुम रक्षण करना। मेरी कोई भूल हुई हो तो क्षमा करना। महाराज दशरथ बहुत बोले थे, सरल हृदय के थे। उन्होंने वशिष्ठ जी से कहा, गुरु जी आने वाले कल मेरे राम का राज्याभिषेक करना है। वह तुमसे किस प्रकार कहूँ? बोलिए, वृंदावन बिहारी लाल की जय। गुरु जी तुम मेरे राम को राज्याभिषेक की वार्ता सुनाओ। राम तो बहुत जानता समझता है, परंतु आप गुरुदेव हो, जो आपको योग्य लगे ऐसा उपदेश उसे दो। दशरथ के द्वारा वशिष्ठ ऋषि से ऐसी प्रार्थना करने पर वशिष्ठ जी श्री रामचंद्र जी के महल में गए। गुरुदेव के आने की खबर सुनते ही श्री राम दौड़कर बाहर आए। उन्होंने गुरुदेव के चरणों में वंदन किया और कहा, गुरुदेव योग्य तो ये था कि मुझको आज्ञा की होती तो दौड़ते हुए मैं आपके चरणों में आता। आप घर पधारे हैं, ये तो आपने बहुत कृपा की। श्री राम वशिष्ठ जी को अंदर ले गए। गुरुदेव को सुंदर आसन पर बैठाकर उन्होंने चरण पखारे, गुरुदेव की पूजा की और कहा, आप मेरे गुरु सदगुरु हो, मैं आपका शिष्य हूँ। आपकी आज्ञा का पालन करने के लिए ये सेवक सदा तैयार है, आज्ञा करें। वशिष्ठ जी ने समित हास्य करके कहा, राम तुम ऐसा कहो उसमें क्या आश्चर्य है। सब ही सद्गुण तुम में एकत्रित हुए हैं। तुम मुझको गुरु मानते हो, परंतु गुरु के गुरु तो तुम हो, तुम जगत गुरु हो। गुरुर ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात परार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बड़ों के भी बड़े तुम हो, तुम परमात्मा हो, अंतर्यामी नारायण हो। जगत के कल्याण के लिए तुमने ये स्वरूप धारण किया है और मानव जैसी लीला करते हो। श्री राम श्री कृष्ण मानव जैसी लीला करते हैं, इससे श्री राम कृष्ण का नाम है नटवर। नाटक में काम करने वाला नट स्वयं के असली स्वरूप को छिपाए रखता है और देखने वाले को दूसरा स्वरूप बताता है। श्री राम श्री कृष्ण परमात्मा है, परंतु मानव जैसी लीला करते हैं। श्री राम ने कहा, ना ना, मैं ईश्वर नहीं, मैं तो एक साधारण मानव हूँ। वशिष्ठ ने कहा, तुम मुझको मान देते हो और कहते हो कि मैं तुम्हारा शिष्य हूँ। तुम मुझको गुरु मानते हो, तो आज मैं गुरु दक्षिणा मांगता हूँ, वह मुझको दो। गुरु दक्षिणा में वशिष्ठ जी ने मांगा, तुम्हारे अधीन रहने वाली तुम्हारी सर्वलोक विमोहिनी महामाया मुझको मोहित न कर सके, इसलिए अपने चरणों में मुझको आनन्य भक्ति दो। मैं ब्रह्मा जी का पुत्र हूँ। ब्रह्मा जी ने मुझसे कहा कि सूर्यवंश के तुम पुरोहित बनो। ब्रह्मा जी ने मुझको पुरोहित होने की आज्ञा दी। वह मुझको रुचिकर नहीं लगी। मैं जानता था कि पुरोहिताई निंदनीय है और दूषित जीव का है। पुरोहित को जजमान का पाप लेना पड़ता है। परंतु ब्रह्मा जी ने मुझसे कहा,
सूर्यवंश में परमात्मा प्रकट होने वाले हैं और प्रभु के साथ तुम्हारा संबंध होगा। अतः ब्रह्म तेज का विनाश करने वाली पुरोहित वृत्ति अच्छी नहीं लगते हुए भी मैं सूर्यवंश का पुरोहित बना। गुरु हुआ, तुम मेरे ऊपर कृपा करो, मुझको अपने चरणों में अन्य भक्ति दो। आज एक खास कार्य के लिए आया हूँ। महाराज दशरथ ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। आने वाले कल महाराज दशरथ जी की तुम्हारा राज्य अभिषेक करने की इच्छा है। वशिष्ठ ने रघुनाथ जी को आदेश किया, राज्य अभिषेक के पहले दिन राजा धरती में शयन करे, ब्रह्मचार्य आदि धर्मों का पालन करे, उपवास करे और पवित्र बने। श्री रामचंद्र जी ने वशिष्ठ जी से कहा, गुरु जी, मुझ अकेले को तुम गद्दी पर बैठाओगे, राज्य अभिषेक मुझ अकेले का होगा। मेरी ऐसी इच्छा है कि मेरे छोटे भाई भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न मेरे साथ गद्दी पर बैठे। हम चारों भाई गद्दी के ऊपर बैठेंगे। गुरु जी, आप चारों भाइयों का राज्य अभिषेक करो, मुझ अकेले का नहीं। हमारा प्रेम ऐसा है कि मैं अकेला गद्दी के ऊपर बैठूं, ये मुझको रुचिकर नहीं लगता। जन्मे एक संग सब भाई, भोजन सैन केली करिकाई, कर्ण वेद उपबीत बियाहा, संग संग सब भय उछाहा, विमल वंश यहु अनुचित एको, बंधु बिहाई बड़े ही अभिषेकु। हमारा एक स्थान में जन्म हुआ, हम एक जगह खेले तो और तो क्या, हमारी लगन भी एक ही घर में हुई। ये सूर्यवंश की रीति कैसी है कि बड़े पुत्र का ही राज्य अभिषेक होता है और छोटे भाइयों का नहीं होता। मुझको ये सब खोटा लगता है, ये मुझको अच्छा लगता नहीं। हम चारों भाइयों का राज्य अभिषेक कीजिए। राम जी का बंधु प्रेम कैसा है। आजकल बड़े भाइयों को कुछ मान मिलता हो तो वह छोटे भाइयों को क्या याद करेंगे। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। वशिष्ठ जी ने समित हास्य करके कहा, ना ना, ऐसा तो नहीं हो सकता। राजा तो एक ही होता है, चार का राज्य अभिषेक नहीं होता। ये तो सूर्यवंश की रीति है। राजनीति ऐसी कहती है कि बड़ा पुत्र ही राजा हो सकता है। महाराज दशरथ ने इसलिए ये दृढ़ निश्चय किया है। राम, तुम्हारा बंधु प्रेम मैं जानता हूँ। भाइयों को तुम जो देना हो वह दे सकते हो। राज्य अभिषेक तो तुम्हारा ही होगा। राम जी का राज्य अभिषेक होने को है, ये सुनकर सबको आनंद ही आनंद हो गया, परंतु राम जी को आनंद न हुआ। राम जी ने बात दोहराकर वशिष्ठ जी से कहा, सूर्यवंश की ये रीति योग्य नहीं। अपने भाइयों को छोड़कर मुझको अकेला गद्दी के ऊपर बैठना अच्छा नहीं लगता। गुरु जी ने कहा, तुमको रुचिकर लगे या ना लगे, परंतु ऐसा ही होगा। बातें चल रही थी, उस समय लक्ष्मण जी वहाँ आए। श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण, मैं नाम का ही राजा हूँ, ये सब राज्य तुम्हारा है। लक्ष्मण, ये राज्य तुमको ही करना है, तुमको ही मिला है। तुम तो मेरी दूसरी अंतरात्मा हो। श्री राम सब के अंतर्यामी हैं, परंतु राम जी के अंतर्यामी लक्ष्मण जी हैं। जगत के प्रत्येक जड़ और चेतन पदार्थ में श्री राम विराजते हैं और राम जी के हृदय में लक्ष्मण और भरत हैं, शत्रुघ्न हैं। लक्ष्मण जी को बहुत आनंद हुआ। लक्ष्मण जी को गद्दी पर बिठाने की लेश मात्र भी इच्छा नहीं थी, बैठने की। लक्ष्मण जी को अतिशय आनंद इसलिए हुआ कि मेरे बड़े भाई आने वाले काल राजा होने को हैं। काल मैं हाथ में चवर लेकर खड़ा होऊंगा। मुझको राम जी के साथ गद्दी पर बैठना नहीं, मुझे तो राम जी की सेवा करनी है। एक सेवक ने ये बातें सुनी, दौड़ता
दौड़ता वह कौशल्या जी के पास गया। कौशल्या माँ को वंदन करके कहा कि माँ बधाई है, आनंद की बात कहने आया हूँ। आने वाले कल महाराज दशरथ राम जी को गद्दी पर बैठा रहे हैं, राज्याभिषेक होने को है। कौशल्या जी को ये सुनकर अतिशय आनंद हुआ। आने वाले कल मेरा राम राजा होगा। कौशल्या जी उमंग से भर के दास दासियों को वस्त्र भूषण देने लगी। माँ को बहुत ही आनंद हुआ। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस कथा को हम यहीं पर विश्राम देते हैं। आप आशीर्वाद के रूप में